अगर आप एक F&O ट्रेडर हैं तो सेबी के इस रूल से शायद आपका लॉस कम हो जाए। आइए समझते हैं। ये रूल बेसिकली डेरिवेटिव्स को लेकर आया है। रूल्स के अंदर ये बेसिकली बड़े प्लेयर्स के लिए है, यानी कि FII और DII के लिए, लेकिन अल्टीमेटली आपको यानी रिटेलर्स को इंपैक्ट कैसे करेगा समझते हैं। FII DII जो ट्रांजैक्शंस करते हैं डेरिवेटिव्स में, इनका लिमिट फिक्स कर दिया है। ये लिमिट नेट पोजीशन इनका 5000 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे मैनिपुलेशंस बंद हो जाएगा। दूसरा, पहले क्या होता था, बाय माइनस सेल, यानी कि अगर आपने 2 लॉट बाय किए हैं और 2 लॉट सेल कर दिए हैं तो वहां पे 0 रिस्क काउंट होता था। लेकिन अब वो रिस्क 2 + 2 यानी कि बाय का 2 प्लस दोनों को इंक्लूड करके ग्रॉस काउंट किया जाएगा और वहां पे आपका 4 रिस्क दिखाई देगा। तो इस तरीके से इस पे भी, ग्रॉस पे भी लिमिट फिक्स करने की बात चल रही है। तो अभी से भी ग्रॉस पे कोई लिमिट नहीं लेकर आई है, लेकिन यह बहुत जल्दी आ जाएगा। इट मींस ये आपके काम का कैसा है, वैसे प्रैक्टिकली रिटेलर्स को उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन सीधा सीधा से भी मैनिपुलेशंस को कम करने की कोशिश कर रही है। इससे क्या होगा समझिए, FII सबसे बड़ा झोल मार्केट में करते हैं। फ्यूचर में वो बड़ा पैसा लगा के ऑप्शंस को हेज करते हैं, या फिर कभी कभी ऑप्शंस में बड़ा पैसा लगा के फ्यूचर से हेज करने की कोशिश करते हैं, और इन सब में रिटेलर ट्रैप हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ हद तक मैनिपुलेशंस कम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन चेन हमको अब और क्लियरिटी तरीके से दिखाई देगी। अगर आपको ऑप्शन चेन नहीं देखना आता है तो मेरे इस पेज को फॉलो कर लीजिए। हम यहाँ पे ऑप्शन चेन को विथ डिटेल, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बेसिक से, विद देसी एग्जांपल से सीखने की कोशिश करेंगे। तो मिला जाएगा फिर ऑप्शन चेन को कैसे रीड करना है उसी वीडियो के साथ।